नमस्कार दोस्तों, 1740 में मुगल सल्तनत की सूर्य अस्त हो रही थी। दिल्ली का ताज अब सिर्फ नाम का रह गया था। उत्तर में अफगानों का डर सता रहा था और दक्षिण में निजामों का डर सता रहा था और पश्चिम में एक नई शक्ति उभर रही थी। वो शक्ति थी मराठा साम्राज्य। ये वो दौर था दोस्तों जब मराठों की तलवार हवा से तेज चलती थी और उसकी घोड़े की रफ्तार तूफान से बात करती थी। वो दौर में बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य माना जाता था। वहाँ सोने की नदियां बहती थी, वहाँ अनाज की लहरें लहराती थी। लेकिन उस समय बंगाल पर राज कर रहा था अलविद खान, जो कि मुगल बादशाह का प्रतिनिधि था। मराठों की नजर बंगाल की उस भूमि पर थी जो भारत का सबसे अमीर राज्य माना जाता था और साथ ही मुगल का सत्ता पर नजर थी, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र रह गया था। नागपुर के महाराज रघुवीर भोसले ने अपने सेना को ये आदेश दिया कि अब बंगाल की धरती पे भगवा लहराना चाहिए। जिसके बाद क्या था, रघुवीर भोसले की सेना ने तैयारी की और उसके बाद उन्होंने अपने सेनापतियों को बंगाल पर हमला करने के लिए भेजे। उनमें हजारों घोड़सवार थे और हजारों योद्धा थे और उस योद्धा को बंगाल वालों ने नाम दिया बाघी। अब इस बाघी योद्धा का काम था कि बंगाल पर बिजली की तरह हमला करना और लूटपाट करना और पल में गायब हो जाना। और इसी युद्ध रणनीति के तहत रघुवीर भोसले ने बंगाल पर करीब 10 सालों तक हमला किया। बंगाल में मुगल सल्तनत कांप उठी थी और रात होते ही बाघी योद्धा आते थे और बंगाल में लूटपाट करते थे और सुबह होते ही गायब हो जाते थे। जिसके बाद बंगाल के लोगों ने भी रात को अपने बच्चों को कहानियां में यह बोलकर डराते थे कि बेटा सो जा, नहीं तो बाघी योद्धा आ जाएगा। जिसके बाद बच्चे भी डर से सो जाते थे। बंगाल के उस समय के नवाब अलविदा खान ने भी हार नहीं माना और लगातार इनसे मुकाबला करता रहा। अलविदा खान ने करीब मराठों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें से खास करके कठवा और उड़ीसा का युद्ध माना जाता है। इन दोनों के बीच में जितने भी युद्ध हो रहे थे उसमें से कभी मराठे जीतते थे तो कभी नवाब, लेकिन हर बार खून बहता था किसी का तो वो था बंगाल। इस युद्ध के कारण दोस्तों कृषि नष्ट हो गई, व्यापार ठप हो गई और इसके चलते लोग भूखे मरने पर मजबूर हो गए। और फिर आखिरकार रघुवीर भोसले का सपना पूरा हुआ और उन्होंने बंगाल की पश्चिमी इलाके पर अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने भगवा झंडे को लहरा दी। जब भगवा झंडा बंगाल की धरती पर लहराया तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये एक संकेत थी कि अब भारत का सत्ता का केंद्र बदल चुका है, मुगल सल्तनत का पतन हो चुका है और मराठा साम्राज्य का उदय हो चुका। पर हर जीत के पीछे एक कड़वी सच्चाई होती थी। बंगाल की इस जंग में लाखों लोग बेघर हुए, घर उजड़ गए, जमीन सालों तक बंजर पड़ी रही। इतिहास के पन्नों पर ये मराठों का जीत था, लेकिन सच ये था कि बंगाल की जनता ने अपने आंसुओं से इस अध्याय को लिखा। इतिहास हमें यह सिखाती है कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन जो अपने धर्म और अपनी भूमि के लिए लड़े वही इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। मराठों ने सिर्फ ये युद्ध नहीं जीता, बल्कि उन्होंने बंगाल की हवाओं में भी भगवा को लहराया था और उन्होंने
यह भी बताया कि भारत की असली शक्ति जनता की साहस में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।